Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। दो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज द गोल्डन राइस, कि गोल्डन राइस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एज वेल एज फ्लैर सेल टमाटो। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि एग्रीकल्चर में ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाए जाते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में। तो नेक्स्ट वन इज द टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस। टॉलरेंस डेवलप करना, प्लांट में एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप करना। टॉलरेंस का मतलब किसी भी एबायोटिक स्ट्रेस को प्लांट झेल ले, उसको टॉलरेट कर ले, ऐसी टॉलरेंस प्लांट में डेवलप करना। अब सबसे पहली बात क्या है कि एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से होने वाला स्ट्रेस। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी होना, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, सॉल्ट मिट्टी में बहुत ज्यादा नमक होना, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या हीट होना, ये सारे हैं एबायोटिक स्ट्रेस। अब हम किस तरीके से प्लांट को डेवलप करें जिससे प्लांट ट्रांसजेनिक भी बने, और उस ट्रांसजेनिक प्लांट में इन पर्टिकुलर एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेंस भी डेवलप हो। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक नॉर्मल प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉर्मल प्लांट। राइट, अब ये जो नॉर्मल प्लांट है, इस नॉर्मल प्लांट में अगर हम देखें कि इस नॉर्मल प्लांट को जिस सॉइल पे ग्रो कराया जा रहा है, उस सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होने से इस प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे होने वाला जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। इससे होने वाला जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में, जो सॉइल में सॉल्ट है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, और नहीं कर पा रहा है तो जल्दी जल्दी मर रहा है और जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो इससे प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब क्या किया जाए जिससे इस प्लांट में टॉलरेंस डेवलप हो, तो ये किसी भी एबायोटिक स्ट्रेस को झेल ले। फिलहाल हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे इस प्लांट में जीन ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे जीन ट्रांसफर किया गया, और ये जो जीन ट्रांसफर किया गया है ये क्या टॉलरेट करेगा, ये टॉलरेट करेगा, ये टॉलरेंस डेवलप करेगा अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि ये सॉल्ट टॉलरेंस के लिए क्या टॉलरेट करेगा, ये सॉल्ट टॉलरेंस के लिए जीन ट्रांसफर किया गया है। अब यहाँ पे जो नया प्लांट बनेगा, यहाँ पे जो नया प्लांट बनेगा, ये वाला कलर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे नया प्लांट बना, और ये जो नया प्लांट बनेगा, सबसे पहले तो इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, इस प्लांट को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट। और इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जीन ट्रांसफर हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब जब इसमें जीन ट्रांसफर हुआ है तो अब ये क्या करेगा, अगर सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी है, अगर सॉइल में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी है, तो इस सॉइल के हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर लेगा, यानी कि इसमें सॉल्ट एज अ एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या डेवलप हो गई, टॉलरेंस डेवलप हो गई। तो जब इसमें टॉलरेंस डेवलप हो गई तो अब इसमें प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब ये ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या किया गया,
टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्लांट में टॉलरेंस डेवलप की गई। जैसे सॉल्ट के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप करवा सकते हैं जीन ट्रांसफर करके, वैसे ही ड्रॉट, कोल्ड, हीट, इनके अगेंस्ट भी टॉलरेंस डेवलप कराया जा सकता है। तो ये एक और एप्लीकेशन हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मा जैसे ही वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है दवाइयों से रिलेटेड। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया गया जिसको बोला गया बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ हीरियोडिन इन सीड्स ऑफ ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर हम बात करें हीरियोडिन की, तो जैसा कि हम जानते हैं हीरियोडिन एक एंटीकोगुलेंट है और ये एंटीकोगुलेंट लीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? यानी कि ये जो बनाया गया वो एनिमल के थ्रू बनाया गया, बट इस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए कि ये जो हीरियोडिन है वो किसी पर्टिकुलर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया। वो प्लांट से उसका एक्सट्रैक्शन किया गया। कौन से प्लांट से? ब्रासिका नेपिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीरियोडिन का एक्सट्रैक्शन किससे हुआ है? ब्रासिका नेपिस से हुआ है। अब क्या किया जाए कि जिससे प्लांट से हीरियोडिन ऑब्टेन किया जाए। लीच एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, बट ऐसा क्या किया जाए कि ये प्लांट से मिल जाए। तो यहां पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले ये देखा जाएगा, मान लीजिए ये ब्रासिका नेपिस प्लांट है, दिस इज ब्रासिका नेपिस। अब ये जो ब्रासिका है, ये जो ब्रासिका नेपिस है, ये नेपिस प्लांट नॉर्मल प्लांट है। दिस इज अ नॉर्मल ब्रासिका नेपिस, नॉर्मल ब्रासिका नेपिस प्लांट है। अब ये जो नॉर्मल ब्रासिका नेपिस है, ये जो नॉर्मल ब्रासिका नेपिस है, ये हीरियोडिन नहीं बना रहा है, यानी कि यहां पे नॉर्मल प्लांट में हीरियोडिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाएगा? जीन ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाएगा। तो यहां पे जीन ट्रांसफर किया गया, जीन ट्रांसफर किया गया, और ये जो जीन ट्रांसफर किया गया ये क्या कर रहा है? ये जीन किसका सिंथेसिस करा रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीरियोडिन, यानी कि हीरियोडिन सिंथेसाइज करने वाला जीन ट्रांसफर किया गया। अब जब इस ब्रासिका नेपिस में, तो यहां पे हम बना देते हैं ब्रासिका नेपिस दोबारा से, ये ब्रासिका नेपिस हमने बना दिया। अब ध्यान रखना है, जीन ट्रांसफर होने के बाद ये जो ब्रासिका नेपिस है ये नॉर्मल नहीं रहा, ये क्या बना? ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक प्लांट बना, या इसको बोल सकते हैं हम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपिस, ब्रासिका नेपिस, ये ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपिस बना। अब जैसे ही ये ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपिस बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब इसके सीड को निकाला जाएगा। मान लीजिए इससे हमें सीड ऑब्टेन हुए, ये हमें इससे सीड ऑब्टेन हुए। अब इस सीड को लिया जाएगा और सीड को लेके यहाँ पे क्रश किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सीड को लेके क्रश किया जाएगा। ये सीड की क्रशिंग हो रही है, ये सीड को क्रश किया गया, राइट। अब जब सीड को क्रश किया जाएगा तो यहां से इसके सीड से किसका एक्सट्रैक्शन होगा? इसके सीड से मान लीजिए ये ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये इसके सीड से क्या एक्सट्रैक्ट किया? ऑयल एक्सट्रैक्ट किया। तो इस ऑयल में क्या प्रेजेंट होगा? हीरियोडिन प्रेजेंट होगा। हमने क्या किया? हमने एक बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया। किससे बनाया? प्लांट से बनाया। नॉर्मली ये किससे बनता है? ये एनिमल से बनता है, लीच बनाता है, जो कि एक एंटी कोगुलेंट है। बट इसको हम कैसे बना रहे हैं? प्लांट से बना रहे हैं। किस प्लांट से बना रहे हैं?
ब्रासिका नेपिस से इसको बनाया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है और फिर सीड में से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है ऑयल की फॉर्म में। तो यहाँ पे सीड्स को क्रश किया जाता है और जब सीड से ऑयल निकलता है तो दैट ऑयल कंटेन हिरुडिन, राइट। तो यहाँ पे है हमें ये समझ में आना चाहिए कि ब्रासिका नेपिस से हम क्या बना सकते हैं, हिरुडिन। तो प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन इन सीड्स ऑफ ट्रांसजेनिक, दिस इज अ ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपिस, राइट। नेक्स्ट, to produce weedicide and herbicide resistance plant, weedicide और herbicide resistant plant को डेवलप करना है। तो सबसे पहले वीडीसाइड क्या होता है और हर्बिसाइड क्या होता है। वीडीसाइड, वीड यानी अनवांटेड प्लांट, साइड यानी अनवांटेड प्लांट को खत्म करने वाला केमिकल। अनवांटेड प्लांट को खत्म करने वाला केमिकल वीडीसाइड, और कॉमनली इसको बोला जाता है ग्लाइफोसेट। क्या बोला जाता है इसको, ग्लाइफोसेट। सो वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट हैव बीन डेवलप। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, मान लीजिए ये नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है, राइट। ये हमारे नॉर्मल प्लांट है, राइट। अब इन नॉर्मल प्लांट के बीच बीच में डेवलप हो गए अनवांटेड प्लांट। तो यहाँ पे नॉर्मल प्लांट के बीच में डेवलप हो गए अनवांटेड प्लांट। ये अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ हो गई, ये है अनवांटेड प्लांट। किसके बीच में डेवलप हुए, नॉर्मल प्लांट के बीच में। ये दोनों क्या हैं, नॉर्मल प्लांट। जब अनवांटेड प्लांट नॉर्मल प्लांट के बीच में ग्रो होता है तो ये अनवांटेड प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड। अब ये जो वीड है ये नॉर्मल प्लांट से कंपटीशन करेगा, सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट का कंपटीशन करेगा, सनलाइट का कंपटीशन करेगा, बहुत सारी चीजों का कंपटीशन करेगा। जब कंपटीशन करेगा तो इस अनवांटेड प्लांट के होने से इन नॉर्मल प्लांट के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, इनसे प्रोडक्शन कम होगा। अब क्या किया जाए, या तो इन वीड्स को हाथों से निकाला जाए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो वीड कंट्रोल होते हैं। इट मे बी मैकेनिकल, इट मे बी केमिकल और इट मे बी बायोलॉजिकल। अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, मैनुअली हाथ से निकालना। एक एक वीड को हाथ से निकाला जाता है प्लोइंग करके, या वीड को जला दिया जाता है। अब जलाया जाएगा यानी कि खेत खाली होना चाहिए, उसमें वीड ही हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई वीड ही उग रही हो, नॉर्मल प्लांट ना उग रहा हो। तो यानी कि सबसे कॉमन होता है जो हाथों से किया जाता है मैनुअल मेथड, वो एक एक वीड को हाथ से निकाला जाता है। बट ये बहुत ही टीडियस टास्क है। टीडियस मतलब बहुत ही ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड टास्क है, क्योंकि अगर मान लीजिए फील्ड बहुत बड़ा है और उस बहुत बड़े फील्ड में वीड को एक एक वीड को निकाला जाए तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाए जिससे चीज़ें आसान हो जाए, और आसान हो जाएं और इसके साथ साथ हम क्या करें, नॉर्मल प्लांट को वीड से बचा लें। तो या तो बायोलॉजिकल मेथड यूज किया जाए या फिर वीडीसाइड यूज किया जाए। तो फिलहाल हम वीडीसाइड की बात करें, राइट। तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल वीड्स। ये केमिकल होते हैं, ये वीड्स को मारने के लिए काम में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे वीडीसाइड स्प्रे किया, ग्लाइफोसेट स्प्रे कर दिया, तो इसको क्या पता कि इसको खत्म करना है, इन दोनों को खत्म नहीं करना है। भाई केमिकल है, टारगेट स्पेसिफिक तो नहीं है कि भाई ये वीड पे ही काम करेगा। ऑल्दो ये वीडीसाइड है बट इसको नहीं पता ना कि मुझे केवल एक को ही खत्म करना है, वीड को ही खत्म करना है। नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ को भी खत्म करेगा, नॉर्मल प्लांट को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे जब वीडीसाइड डाला गया तो इससे वीड तो किल हुआ ही, साथ साथ में नॉर्मल प्लांट भी खत्म हो गए। अब नॉर्मल प्लांट खत्म हो गए तो हमें तो प्रोडक्शन चाहिए, अब कहाँ से करेंगे प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जीन ट्रांसफर किया गया, जीन ट्रांसफर किया गया। जीन ट्रांसफर किया गया कैसा,
वीडिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, क्या बनाए गए? वीडिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे प्लांट ना लिख के हम लिख सकते हैं वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया गया, राइट। अब यहाँ पे जब वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है, यहाँ पे इनके बीच बीच में ये वीड ग्रो हो गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल प्लांट में वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया, यानी कि इन प्लांट्स में वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इस वीड को किल करने के लिए, इस वीड को किल करने के लिए हम वीडिसाइड यूज करेंगे तो नॉर्मल प्लांट इससे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों प्लांट्स में वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन डाला गया और ये दोनों जो प्लांट हैं ये कहलाएंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, या ऐसे प्लांट जो कि जीन ट्रांसफर से बने हैं और जो वीडिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं। यानी कि जब आप यहाँ पे इस वीड को खत्म करने के लिए वीडिसाइड डालोगे तो ये खत्म होगा, बट इनके पास जीन है और वो जीन क्या कर रहा है, वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन है। तो इस जीन के होने की वजह से ये जो प्लांट बने ये बने वीडिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। अब ये खत्म नहीं होंगे, अब खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन एनहांस होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अल्टीमेटली सारे काम क्यों किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। और एग्रीकल्चर को बढ़ावा कब दिया जाएगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा जब दिया जाएगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। अल्टीमेटली चाहिए क्या, अल्टीमेटली प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। सारा एग्रीकल्चर क्यों किया जा रहा है, प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जिससे प्लांट तरीके से मिनरल्स को यूज करे। तो यहां पे दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। मान लीजिए यहां पे कोई प्लांट है, यहां पे कोई प्लांट है और ये सॉयल में ग्रो कर रहा है। क्लियर? तो ये सॉयल है। अब हमें पता है कि जो सॉयल होती है, इस सॉयल में मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट क्या करते हैं, लगातार सॉयल से मिनरल न्यूट्रिशन लेते जाते हैं और अपनी ग्रोथ करते जाते हैं और प्रोडक्शन देते जाते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है और वो प्लांट अपने जरूरत से ज्यादा, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ऐसे बहुत सारे प्लांट एक खेत में लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स। अब उस खेत में मिनरल न्यूट्रिशन जितना है उतना तो है। अब आपने क्या किया, उस खेत में उस प्लांट का रिपीटेशन बार बार किया। तो मान लीजिए पहली बार जब आपने लगाया, उस कंडीशन को हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पहली बार जब आपने सॉइल में इस प्लांट को ग्रो किया तो यहां पे सॉइल में 50 mg एग्जाम्पल के तौर पे मिनरल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। अब यहां पे क्या है कि यहां पे इस प्लांट की कैपेसिटी मान लीजिए 2 मिलीग्राम मिनरल न्यूट्रिशन लेने की, बट ये जो प्लांट आपने ग्रो किए हैं ये ले रहे हैं यहां पे मान लीजिए 5 मिलीग्राम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे जो 5 मिलीग्राम न्यूट्रिशन लिया गया और आपने इस पर्टिकुलर प्लांट को रिपीटेडली बार बार इस सॉइल पे लगा दिया, यानी कि आपने काफी बार इस सॉइल पे सेम प्लांट लगा दिया जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मिनरल न्यूट्रिशन ले रहा है। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इस सॉइल में मिनरल न्यूट्रिशन बचेंगे ही नहीं, फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा, यानी कि सॉइल में फर्टिलिटी बचेगी ही नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखा जाए और प्लांट को मैनेज किया जाए कि भाई इससे ज्यादा वो न्यूट्रिशन ना ले। तो यहाँ पे फिर से सेम जीन ट्रांसफर किया जाएगा जिससे जो पर्टिकुलर प्लांट है
वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके और सॉइल की फर्टिलिटी को बचा सके। तो यहाँ पे जो प्लांट बनेगा, ये जो प्लांट बना, इसको हमने कहा ट्रांसजेनिक प्लांट। इसको हमने क्या बोला? ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है अब बहुत तरीके से सॉइल से मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखेगा और प्रोडक्शन एनहांस करेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ी बायोटेक्नोलॉजी की इन एग्रीकल्चर फील्ड में।